डिस्काउंट मतलब छूट, डिस्काउंट मतलब छूट। देखिए दोस्तों, यानी कि कितना 80 रुपया था, ठीक, जो खरीद के लाया वो सीपी, और उसमें अपना वो प्रिंट को हटा के और फिर क्या कर दिया, वो इसमें से 100 रुपया कर दिया, वो प्रिंट को हटा दिया अपना, और उसमें अपना प्रिंट चिपका दिया। तो इसमें से यानी कि, और जो भी अब हम खरीदने गए तो उस पर क्या बोला कि इस पे 20% का छूट मिलेगा, और फिर उस वस्तु को मेरे पास में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, इसको 80 रुपया में बेच दिया। मार्केट यानी एमपी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, छूट अगर मिलता है दोस्तों, यानी कि किस में मिलता है, मार्केट प्राइस में, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो बुक जो होता है वहाँ पे लिखा होता है, एक प्रिंट रहता है जिसमें लिखा होता है 100 रुपया। ठीक, इसी को हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस बोलेंगे। अब देखिए, जैसे इससे मतलब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखिए लगा देते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देकर उसे उस वस्तु को कितना में बेचता है, 96 रुपया में। तो 20% होता है कितना दोस्तों, यानी कि 20%। अगर प्रतिशत हम अगर निकालना चाहे, इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहें, तो 20%, यानी कि 20% जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। ये कितना बार में कटेगा, 0 0, 2 2 5 10, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 5, यानी कि 1/5 होता है। 20% कितना होता है दोस्तों, 1/5। अब देखिए, यानी कि ई जो है नीचे वाला जो वैल्यू होता है, हम छूट देते किस पे देते हैं बताएंगे कि, यानी कि एमपी यानी मार्केट प्राइस पे देते हैं छूट। तो 5 रुपया में खरीद के लाया उस वस्तु को, और उसमें से 20% का छूट दिया। तो 5 का 20% कितना होगा, 1। तो 5 में से 1 का छूट दिया तो कितना में बेचेगा वह, 4 रुपया में बेचेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देता होगा, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ है, और देखिए 4 रुपया में अगर 20% में छूट दिया, 5 का 20% 1, तो 5 में से 1 का छूट 4 रुपया में बेचा। तो बोला गया है कि 4 रुपया में नहीं बेचा है, कितना रुपया में, इसको ई 96 रुपया में बेचा। तो इससे कितना गुना, यानी ई 4 से 24 गुना है। तो इसी तरह जो है मार्केट प्राइस, ये 5 ना होके ये भी 24 गुना होगा, यानी कि 120 रुपया हो जाएगा मेरा मार्केट, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। 12.1/2%। कितना होता है, 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। जब हटाएंगे तो कितना, 100 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 8, कितना होता है दोस्तों, 1/8। 25% कितना निकल के आया दोस्तों, 1/8। अब यही 1/8 जो है उसी में ना छूट देंगे, नीचे वाला क्या होता है, वैल्यू, यानी कि एमपी जिसको बोलेंगे अंकित मूल्य, इसी में से छूट, यानी कि 8 का 12.5% कितना होगा, 1। तो 8 में से 1 का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे, यानी कि 7 रुपया में बेच देंगे। तो क्वेश्चन बोला गया है उसे 7 रुपया में नहीं बेचा है, 5,649 रुपया में बेचा है। इससे कितना गुना, 5,649 में बेचा है। इससे कितना गुना दोस्तों, यानी कि इससे जो होगा 807 गुना ज़्यादा, 807 गुना ज़्यादा। इसी तरह ये जो 8 ना होके ये भी कितना हो जाएगा, 807 गुना हो जाएगा। तो निकल के आएगा आंसर, देखिए दोस्तों। अच्छा, 2 नंबर नहीं दिखाई देता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 नंबर, पहला सवाल है, दूसरा 64 56, यही हो जाएगा इसका आंसर, 64 56, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल, देखिए दोस्तों 64 56। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों,
प्रतिशत जो निकल के आता है, प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 20 बटे नीचे 100 से भाग देंगे। इसी तरह 10 है, जब परसेंट हटेगा तो कितना होगा, 100 से भाग हो जाए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि 20% जो है छूट दे रहा है। 20% का यानी कि बट्टा क्या होता है, छूट होता है। तो यानी कि कितना बचा अभी, 20%, 10 में से 2, यानी ऊपर कितना बचा, 2 बचा, नीचे 10, इधर कितना बचा, 1 बटे यहाँ पे 10। अब देखिए दोस्तों, 10 में से 2 की छूट यानी कि कितना हो रहा है, 8 बटे 10 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यानी लाभ अर्जित होता है, यानी कि 10 में से 1 की लाभ कितना हो जाएगा, 10 में से 1 का लाभ होता है, कितना हो जाएगा, 11, 11 बटे 10। अब देखिए इसमें जो कटता कटा दीजिए, नीचे वाला नीचे कट गया, ऊपर कितना बचा, 8:11, यही हो जाएगा सीपी और एमपी, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों। एक 100 में से यानी कि डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट प्रतिशत यानी सीपी होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एमपी जो होता है 100 में से प्लस प्रॉफिट, यानी कि ये जो अनुपात आता है दोस्तों, यानी सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के जगह लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% बट्टा देने, यानी कि 20% डिस्काउंट देता है यानी छूट देता है। तो 100 में से हम 20 पर घटा देंगे, ठीक है, परसेंट इधर अनुपात में है, 100 में से प्लस कितना का प्रॉफिट होता है, 10%। ठीक है दोस्तों, ये परसेंट से परसेंट ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 80, और 100 में से 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 8:11, ये हो जाएगा आंसर, 8:11 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह चौथा सवाल है दोस्तों, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, चौथा सवाल इसी तरह है। उसी तरह लिखेंगे, यानी कि एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एमपी। सीपी के जगह लिखेंगे 100 में से माइनस डिस्काउंट, और एमपी की जगह लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 30% छूट देता है, यानी कि 100 में से 30 को घटा देंगे, और इधर 100 में से कितना को जोड़ देंगे दोस्तों, 100 में से 20% लाभ होता है, यानी कि लाभ होता है 20%। तो 100 में से 30 कितना हो जाएगा, ये 70, इधर हो जाएगा 100 में से 20, तो 120, 0 से 0 कैंसिल, 7:12 हो जाएगा इसका आंसर। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 7:12। इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका सही। उसी तरह अगला सवाल है दोस्तों, पांचवा नंबर। देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यही होगा कि आप 100 में से 12.5% को घटाएंगे, और इसमें जोड़ेंगे 100 में से प्लस 37.5%। तो इस तरह का अगर मतलब आ जाएगा पूर्णांक वाला सवाल, तो इसको सिंपल, इसको यानी दुकानदार 11.3/9, 11.1/9 है। देखिए दोस्तों, 11.1/9, 11.1/9% छूट देता है, और लाभ अर्जित करता है दोस्तों 33.5%, 33.1/2%। 11.1/9 कितना होता है दोस्तों, 1/9, 11 नाम 99, 99 और 100, 100/9, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 कट जाएगा, 1/9 कितना निकल के आया, 1/9 होता है।
और ये अनुपात में है 33.1/2 कितना होता है 1/3। अब देखिए यहाँ पे छूट देता है, यानी कि 9 में से 1 का छूट कितना हुआ 8/9। ठीक है दोस्तों, 3 में से 1 का लाभ, 3 में से 1 का लाभ कितना होगा 4/3। कटा दीजिए इसमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तिरछा गुना कीजिए 2:3 हो जाएगा इसका आंसर 2:3। इसमें ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए अगला सवाल 7वां। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दुकानदार है जिसमें छूट देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दुकानदार है, जो कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो उसी तरह लिखेंगे। पहला अगर फ्रैक्शन में नहीं हो तो इसको हम सिंपल ऐसे 100 माइनस डिस्काउंट और इसमें से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इसको लिख सकते हैं। अगर बटे में रहे, पूर्णांक में रहे तो इसको पूर्णांक तोड़ के, उसका फ्रैक्शन तोड़ के तब लिखते हैं। अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया रहे तब फिर ये वाला ट्रिक काम करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना छूट देता है 20% छूट देता है, यानी कि 100 में से अगर हम 20 को घटा देंगे और इसमें लाभ कितना कमाता है 100 प्लस लाभ कितना अर्जित करता है 10%, 10। तो इसमें घटाएंगे कितना होगा 80, इधर निकल के आएगा 110। तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपी और एमपी का अनुपात निकल के आया। तो यहाँ क्या बोला, अंकित मूल्य कितना था 1100 रुपया, यानी कि इसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 11 नहीं था, ही कितना था 1100, यानी कि इससे कितना गुना 100 गुना। तो इसी तरह ये जो है मेरा सीपी यानी कि क्रय मूल्य 8 ना होके इससे भी 100 गुना यानी कि 800 रुपया हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगला सवाल है दोस्तों 8वां नंबर। इसको भी ट्राई कीजिए, दोस्तों। छोटा कर देते हैं दोस्तों इसको। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, ये भी उसी तरह है, बन जाएगा। देखिए उसी तरह है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। एक तरफ लिखेंगे सीपी उसी तरह और एक तरफ लिखेंगे एमपी। सीपी यानी कि 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है दोस्तों, दोनों अनुपात में रहेगा। यानी कि छूट कितना देता है दोस्तों, यहाँ पे 10% छूट देता है, यानी कि 100 में से 10 माइनस और फिर लाभ कितना कमाता है दोस्तों 20%, यानी कि 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा इधर दोस्तों 100 में से 10 गया कितना होगा 90, इधर 100 प्लस 20 120, 0 से 0 कैंसल और निकल के क्या आया। इसको 9 रुपया में नहीं खरीदा था, 450 में खरीदा गया था। इससे कितना गुना, यानी कि 50 गुना ज़्यादा। इसी तरह ये 12 रुपया जो है इसका अंकित मूल्य कितना 12 नहीं होके ही
इससे 50 गुना रहा होगा, यानी कि 600 रुपया रहा होगा उस टाइम। ये हो जाएगा आंसर।